जिसका उम्र 18 साल से कम है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगी। महिला को पहले से अगर हार्ट डिजीज़ है और वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। कोई महिला जो पहले से डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट हुई, या कोई महिला जिसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया है तो गर्भावस्था धारण करती है और उसकी उम्र 30 से या 35 से ज़्यादा हो रही है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगी। इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, कोई पेशेंट है जिसको किडनी रिलेटेड पहले से कोई डिजीज़ है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगे। जो कि आजमा से पीड़ित है, यानी कि उसको आजमेटिक अटैक आते हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में कि ये फलाना पेशेंट हाई रिस्क है, तुम्हारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। आखिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? आज मैं बताना चाहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी आखिर क्या है। इस प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले मरीज को किसी तरह की दिक्कत है और गर्भावस्था में उस प्रेगनेंसी के कारण या तो बच्चे को, जो पेट में बच्चा पल रहा है, उसको कोई दिक्कत हो सकती है या उसकी माँ को, यानी गर्भावस्था में जो महिला है उसको दिक्कत हो सकती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कारण बहुत सारे हैं, तो उसमें कुछ कुछ कारणों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे कि शुरू करते हैं एज से। किसी महिला की उम्र, अगर वो गर्भावस्था धारण करती है और उसकी उम्र 30 से या 35 से ज़्यादा हो रही है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगी। या कोई महिला है जिसका उम्र 18 साल से कम है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगी। इसके अलावा कोई महिला अगर पहले से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, जैसे कि कोई महिला को पहले से हाइपरटेंसिव है और उन्होंने कंसीव किया, या प्रेगनेंसी के दौरान वो हाइपरटेंसिव हो गई, यानी बीपी उनका हाई हो गया। कोई महिला जो पहले से डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट हुई, या कोई महिला जिसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया है, दोनों हाई रिस्क में आएगी। इसके अलावा किसी महिला को पहले से अगर हार्ट डिजीज़ है और वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। इसके अलावा अगर कोई महिला जो कि आजमा से पीड़ित है, यानी कि उसको आजमेटिक अटैक आते हैं, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। इसके अलावा कोई पेशेंट है जिसको किडनी रिलेटेड पहले से कोई डिजीज़ है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। कोई प्रेगनेंसी है जो पहले से उसकी सर्जरी हो रखी है, यानी कि प्रीवियस सिजेरियन है और वो कंसीव करती है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। महिला अगर आईवीएफ से कंसीव करती हैं या बहुत दिनों के बाद इलाज से कंसीव की हैं, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, यानी एक साथ 2 बच्चा पेट में गर्भ में होना, 3 बच्चा एक साथ होना, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। निगेटिव ब्लड ग्रुप है किसी महिला का और उनके हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगे। महिला एप्ला सिंड्रोम से ग्रसित है, जैसे कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम से ग्रसित है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। कोई महिला है जिनकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बहुत ख़राब है, यानी कि उनका पहले से बच्चा जो है बहुत बार ख़राब हो रखा है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। इसके अलावा और कोई महिला है जो पहले से इसको हेमेटोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, जैसे थैलेसीमिया है या और भी कोई बीमारी से ग्रसित है, वो सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उसके जैसा कारण है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इलाज करना होता है और पेशेंट को रेगुलर चेकअप में रहना रहता है।